दोस्तों, सोशल मीडिया पर कौन किस समय चर्चा का विषय बन जाए, इसका कुछ पता नहीं होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फर्रुखाबाद से अमन अवस्थी जी। अमन अवस्थी जी, आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है जिसमें आपने अमिताभ बच्चन जी को टारगेट किया है और उस पोस्ट में हमने देखा कि एक शब्द का प्रयोग किया है आपने, धूर्त। यह धूर्त क्या होता है? सर्वप्रथम आप मुझ तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पोस्ट को देखा। मैंने जो पोस्ट अमिताभ बच्चन जी को लेकर किया है वह बहुत ही अपने आप को शर्मिंदा हो करके, और जो आज तक हम उनको सदी का महानायक, यहाँ तक कि हम उनको अपना भगवान तक कहते हैं, आज हमारी सेना जो अपने शौर्य और पराक्रम से देश के मस्तक को ऊंचा करने का कार्य कर रही है, जब आज हमने अमिताभ बच्चन जी की प्रोफाइल को खंगाला और मैंने उनके, चाहे वो फेसबुक का अकाउंट रहा हो, चाहे उनका ट्विटर का अकाउंट रहा हो, लेकिन मुझे उनके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत के जो जवान सैनिक लड़ रहे हैं उनके लिए मुझे जब कोई बात नहीं दिखाई दी तो मुझे अत्यंत पीड़ा हुई। इसलिए मैंने ये बात कही। और जो आप धूर्त वाली बात कह रहे हैं वो मैंने इसलिए उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया। धूर्त का मतलब है कपटी, पाखंडी, जिसका चेहरा कुछ और हो, जिसका अंतर्मन कुछ और हो, ऐसे व्यक्ति को हम धूर्त कहते हैं। सदी का महानायक उनको कहा जाता है और आपने धूर्त बोल दिया उनको। देखिए, सदी के महानायक वो हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए, क्या देश से बढ़कर कोई हो सकता है? क्या भारत माता से बढ़कर हमारे लिए कोई और हो सकता है? इसलिए मैंने उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि आज तक जो सम्मान मेरे दिल में उनके लिए था वह आज खत्म हो चुका है और मैं पीड़ा से भरा हुआ हूं। इसलिए मैंने इस शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया है। आपने किसकी किसकी प्रोफाइल चेक की थी? मैंने कई अभिनेताओं की, कई जो हमारे देश के महान क्रिकेटर हैं उनकी मैंने प्रोफाइल देखी तो मुझे ये लगा, क्योंकि आज आप देखिए, कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं या आप हैं या जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो देश की सीमा पर, देश की सरहद पर या हवाई जहाज से वायुसेना के द्वारा लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्या आप अपने घर में बैठ करके उनके जो सेना का मनोबल नहीं बढ़ा सकते हैं? क्या आप उनको अपने बातों से, अपने वक्तव्यों से ताकत नहीं दे सकते हैं क्या? इसको मैं, जो लोग इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं वो आज देश की निगाहों में, मेरी निगाहों में नहीं, वह पूरे देश की निगाहों में गिर रहे हैं। उनको देश पहचान रहा है कि वो ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं। ये उनके लिए सोचने का विषय है, निंदनीय है। अवस्थी जी, पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से भारत ने जो है आतंकियों की कमर तोड़ी है पाकिस्तान में, उससे आप जो कितने सहमत हो? इससे पूरी तरीके से सहमत हैं। और हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने जो कल बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के, उन्होंने कहा था कि हमने हनुमान जी के आदर्शों का पालन करते हुए हमने सीधा आतंकवादियों पर प्रहार किया है। हम मानवता के पक्षधर हैं, लेकिन हम आतंकवाद को मट्टी में मिला देंगे। यही हमारे प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है और यही हमारे रक्षा मंत्री जी का भी संदेश है और यही देश चाहता है। अवस्थी जी, जिस तरीके से आतंकियों की कमर तोड़ी गई है, इसका श्रेय किसको आप देना चाहोगे? इसका सर्वप्रथम श्रेय मैं अपने देश की सेना के पराक्रम और शौर्य को देना चाहूँगा, क्योंकि वही भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। और उसके बाद अगर मैं देना चाहता हूँ तो अपने देश के प्रतिनिधित्व को देना चाहता हूँ, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हों। इन सभी लोगों के आदेश के क्रम में आज हमारा जो सैनिक है वो अपना शौर्य और पराक्रम दिखा पा रहा है। अवस्थी जी, जो भूखा नंगा भिखमंगा देश है पाकिस्तान, उसके लिए कुछ संदेश है आपके पास? उसके लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो भारत के सामने नतमस्तक हो जाए और माफी मांगे और अपने यहाँ जो आतंक के अड्डे हैं उनको स्वयं समाप्त करे। तो हो सकता है कि भारत उनको माफ कर दे, लेकिन अब उनके लिए ऐसा कोई स्थान नहीं बचा है। भारत की उनको माफ करे। अगर वो कार्य वो खुद नहीं करेगा तो हमारे देश की सेना ये कार्य करके दिखाएगी और ये कार्य किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने पोस्ट डाली है अमिताभ बच्चन जी को लेकर, उस पर कुछ फर्क बैठेगा? मैंने अपनी भावना डाली। मेरी इस विषय में कई लोगों से बात भी हुई, जो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई, यहाँ तक कि मेरे घर में भी मेरी बात हुई। तो सभी लोग इस बात से दुखी हैं कि जिनको हम अपना सब कुछ बनाते हैं, वो आज जो कुछ हैं, उनके पास जो दौलत है, उनको जो शोहरत है, ये हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों ने दी है।
चाहे वो कोई भी धर्म का रहा हो। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो उनका देश के प्रति, जो देश की सेना के प्रति, मैं नहीं कहता हूं कि वो प्रधानमंत्री जी की जय जयकार करें, मैं नहीं कहता हूं वो देश के रक्षा मंत्री की जय जयकार करें, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, वो हमारे भारतीय सेना की जय जयकार करें और उनका मनोबल बढ़ाने का कार्य करें। अवस्थी जी, पहलगाम हमले के बाद जो हमारे देश के आम नागरिकों की जो निर्मम हत्या की गई थी, उसका बदला पूरा हो चुका है या फिर कुछ बाकी है? उसका बदला तब पूरा होगा जब आतंकिस्तान में जितने भी आतंकी अड्डे हैं वो नेस्तनाबूत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जो कार्य भी चल रहा है, जो सर्वप्रथम हमारे वायुसेना ने जो स्ट्राइक करी थी रात में 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, जिन 9 अड्डों पे हमला किया था और उनको खत्म करने का काम किया था, इसी प्रकार से वो कार्य अभी भी चल रहा है। और अभी भी जो भारत का देखने का नजरिया है वो आम नागरिक को चोट नहीं पहुंचाना है, उनका सिर्फ एक ही नजरिया है कि हम आतंक के जो अड्डे हैं जहां से वो अपना व्यापार चला रहे हैं उनको खत्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी।